बिहार के आप किसान हैं, रैयत हैं और आप ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार ने या उनकी सरकार ने भूमि सर्वे का समय बढ़ा दिया है और अब 2026 में होगा और आप कोई तनाव में नहीं हैं, तो शायद ये आपका भ्रम हो सकता है। इसलिए क्योंकि सरकार ने भूमि सर्वे का समय टाला है, भूमि सर्वे का जो संकट है वो नहीं टला है, नियमों में कोई ढील नहीं दी गई है। ये कहा गया है कि चुनाव के बाद 2026 में हम सर्वे को पूरा करेंगे, लेकिन 2026 में पूरा करने से पहले बिहार में जो सियासी खिचड़ी पक रही है और लग रहा है कि नीतीश एक बार फिर शपथ ग्रहण लेंगे, पलटी मारेंगे, और अगर पलट गए तो फिर क्या होगा भूमि सर्वे में। बीजेपी अलग स्टैंड पर थी, बीजेपी लगातार किसानों के पक्ष में बोल रही थी, लेकिन अगर बीजेपी के साथ छोड़कर अगर भतीजे के साथ नीतीश जी चले गए तो फिर भूमि सर्वे पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या करेंगे नीतीश कुमार, आज इस पर हम बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। जब हम बिहार के तमाम किसानों से, रैयतों से, तमाम दर्शकों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि आपके लिए हम रोज़ाना खबर बनाते हैं, बिहार की बेहतरी के लिए बनाते हैं और लगातार आवाज़ उठाते हैं। आपका भी दायित्व तो बनता है कि कोई व्यक्ति, अगर आप कोई संस्थान आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आप भी उसका सहयोग करें, और सहयोग के रूप में कोई शुल्क नहीं मांग रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि आप चैनल पर अगर आप नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो यूट्यूब पर सूर्य बिहार को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। आप अगर हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश सरकार जो है वो सियासी खिचड़ी में फंस गई है। बीजेपी और नीतीश के बीच में फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बीजेपी में जो है बेचैनी बढ़ गई है, नीतीश कुमार खामोश हो चुके हैं और आरजेडी बहुत उत्साह में है। और आरजेडी के जो ऑफिशियल अकाउंट है उससे तो ये भी कह दिया गया कि नए साल में नई सरकार, ये इशारा करता है। लालू यादव का बयान आता है कि हमारे लिए हमारा दरवाजा नीतीश के लिए खुला है। ये खबर पिछली खबर में भी हमने ये चर्चा की, तो आप सोच रहे होंगे कि ये दोबारा बात बोल रहे हैं, लेकिन हम इसलिए बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार वाकई में अगर अपने भतीजे के साथ चले गए तो फिर भूमि सर्वे में क्या होगा। हम ये बराबर आपको बोलते आए हैं कि नीतीश कुमार सोच समझकर चुनाव से पहले भूमि सर्वे का राग छेड़ दिए हैं। भूमि सर्वे जो नीतीश कुमार का वोट बैंक का सबसे बड़ा हथियार है और वो इसको किसी भी सूरत में भुनाना चाहते हैं, लेकिन आखिर क्यों नहीं भुना रहे थे, लगातार समय क्यों बढ़ाया जा रहा था। तो समय बढ़ाने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वो था बीजेपी। बीजेपी नीतीश कुमार के सबसे बड़ा सहयोगी है, 80 विधायक हैं बीजेपी के, और उनके बदौलत, बीजेपी के बदौलत नीतीश की सरकार है। अगर वो एनडीए के साथ हैं तो बीजेपी को इग्नोर करके नीतीश कुमार भूमि सर्वे नहीं करा सकते थे। और बीजेपी के जो विधायक हैं, एमएलसी हैं या बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो अपने पार्टी के आला कमान तक ये बात पहुंचा रहे थे। और इस विभाग के जो मंत्री हैं वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, और इस विभाग के मंत्री भी हैं। उन तक बात पहुंची कि किसान बहुत परेशान है, किसानों से अंचल ऑफिस में पैसे की लूट मची हुई है, कलेक्ट्रेट में लूट मची हुई है और कोई सुनने वाला किसानों को नहीं है। पुराने केवाला नहीं मिल रहे हैं, खतियान ट्रांसलेट नहीं हो रहा है और तमाम तरह की परेशानियां हैं। कई रैयत वंशावली नहीं बना पा रहे हैं, उनके पुराने गर्मजरुआ मालिक ज़मीन का उनके पास रिटर्न नहीं है और सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। कि सरकार का साफ कहना है कि रिटर्न सरकार के पास है ही नहीं, किसान के पास ही होगा रिटर्न, और जो किसान रिटर्न नहीं देंगे उन किसानों का ज़मीन सरकार अपने नाम पर खोल लेगी, यानी बिहार सरकार का ज़मीन हो जाएगा। बीजेपी के जो मंत्री हैं और मतलब बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, माफ़ कीजिएगा, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उस विभाग के मंत्री भी हैं। लेकिन इनको बोलने से पहले याद कीजिएगा, अगर कुछ महीना पहले अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के बड़े नेता सम्राट चौधरी ने किसानों के पक्ष में बोला था कि हम किसानों के लिए समय बढ़ाएंगे। उसके बाद विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल का भी बयान आया
कि समय किसानों को पूरा देंगे, किसानों को परेशान करके हम सर्वे नहीं कराएंगे। और एक बार नहीं बल्कि दिलीप जायसवाल ने कई बार इस तरह के बयान दिए, जिससे ठंडे बस्ते में भूमि सर्वे चला गया और अधिकारी काम में ज़रूर जुटे हुए हैं, लेकिन नीतीश कुमार तक ये साफ साफ मैसेज जा रहा था कि बीजेपी जिस तरीके से कर रही है उससे किसानों में असमंजस की स्थिति है और सर्वे समय पर नहीं हो पाएगा। और नीतीश कुमार के लिए ये सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है भूमि सर्वे। नीतीश कुमार का अपना अलग तर्क है। नीतीश कुमार का कहना है कि जो बिहार में लैंड डिस्प्यूट है उसको हम खत्म कर देंगे। बिहार में जो क्राइम हो रहा है 62% लैंड डिस्प्यूट से हो रहा है और ये खत्म हो जाएगा सर्वे से। दूसरी बात ये मानना है कि बिहार में जो उद्योग धंधे की बात होती है कि हम उद्योग धंधे लाएंगे, रोजगार का सृजन करेंगे, तो नए नए उद्योग लगाने के लिए ज़मीन चाहिए और सरकार के पास ज़मीन रहते हुए भी है नहीं और किसान मनमाना पैसा मांगते हैं और सरकार ज़मीन अधिग्रहण करे, ये भी टेढ़ी खीर है। तो नीतीश कुमार उन उद्योग धंधों के लिए एक लैंड बैंक बनाना चाहते हैं और उन्हें मालूम है कि लाखों एकड़ ज़मीन बिहार में सरकार का पड़ा हुआ है, जिसको कोई न कोई कब्जा करके जोत रहा है और फसल उगा रहा है। नीतीश कुमार अब उन ज़मीनों को अपने पास खींचना चाहते हैं, लैंड बैंक बनाना चाहते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा अड़चन भूमि माफिया है या वो किसान हैं जो पुश्तों से जोत रहे हैं। किसानों का अपना अलग तर्क है कि सर ये ज़मीन हमारा है, पुश्तों से है, हमारा रसीद कट रहा है, हमारे नाम पर सब कुछ है, लेकिन अब उसका जमाबंदी को सरकार कैंसिल करने पे तुली हुई है, सरकार छीन रही है। कैसे छीन लेगी? मेरे पास हम कोर्ट जाएंगे, राइट है। तो ये तमाम चीज़ नीतीश कुमार को जानकारी है, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रह करके ये नहीं कर सकते, उद्योग धंधे नहीं लगा सकते। उद्योगपति आए, हाल में एक मीटिंग भी हुई थी, उस पर नीतीश कुमार नहीं गए थे। उन्होंने साफ साफ इशारा कर दिया था कि जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएगी ये सब कुछ संभव नहीं है। नीतीश की खामोशी वहीं से शुरू हो जाती है। लेकिन अगर नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ चले जाते हैं तो सबसे पहला काम करेंगे कि भूमि सर्वे में भूचाल ला देंगे। भूमि सर्वे पर अभी हाल में आप देखे होंगे अपर मुख्य सचिव ने जरूर कहा है, बयान दिया कि हम 2026 तक समय बढ़ाते हैं, लेकिन ये सब कुछ सरकार पर निर्भर करता है। नीतीश कुमार जैसे ही अगर तेजस्वी के साथ जाते हैं, उनके नज़दीकी सूत्र बताते हैं और बिहार के जो पॉलिटिकल जानकार हैं उनका कहना है, कुछ अधिकारियों ने भी नाम ना बताने के सर पर कहा कि अगर वो नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाते हैं तो आरजेडी के वोट बैंक को ये परेशान नहीं हो, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे और आरजेडी उन्हें खुली छूट देगी, क्योंकि लालू को भी मालूम है कि नीतीश कुमार के बदौलत ही वो सत्ता में आ सकते हैं और बेटे को भविष्य में मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो नीतीश कुमार की हर शर्त लालू मानने को तैयार होंगे और अगर नीतीश कुमार लालू के साथ जाते हैं तो सबसे पहला काम करेंगे कि भूमि सर्वे में भूचाल लाएंगे। भूमि सर्वे पर एक नया आदेश आएगा कि भूमि सर्वे में चुनाव से पहले ये काम, इतना काम कर लेना है, यानी आप किसान स्व घोषणा दे देंगे कि और ज़मीनों के सीमांकन किया जाएगा, बाद में अपील वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, वो चुनाव के बाद होगा। लेकिन चुनाव में बड़ा मुद्दा नीतीश छेड़ देंगे और ज़मीनों पर जो स्व घोषणा की बात है या वंशावली की बात है, वो तमाम चीज़ों के लिए चुनाव से पहले वो कर देंगे, जिससे कि एक चुनावी बहस छिड़ जाए और गरीबों को नीतीश एक भरोसा दे देंगे कि अब हर गरीब को हम 3 डिसमिल ज़मीन मुफ्त में घर बनाने के लिए देंगे, पैसे भी देंगे और ज़मीन भी देंगे। और ये किसानों, ये भूमिहीनों के लिए और दलित और वंचित वर्गों के लिए ये बहुत बड़ा कार्ड होगा। चाहे वो चिराग पासवान भले ही कुछ बोल लें या फिर जीतन राम मांझी बोल लें, लेकिन गरीबों के लिए इतना बड़ा काम आज तक इतिहास में नहीं किया गया है। ये नीतीश को भली भांति मालूम है। अगर नीतीश कुमार लालू के साथ जाते हैं और भूमि सर्वे का कार्ड खेल देते हैं तो फिर नीतीश आसानी से बिहार की सत्ता पर एक बार फिर मजबूती से काबिज हो जाएंगे। तो उम्मीद जताया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार सरकार में पलटी मारे तो फिर भूमि सर्वे में भूचाल आएगा। इसलिए अब हम बिहार के किसानों को ये बताना चाहते हैं कि चाहे वो स्वघोषणा की बात हो, वंशावली की बात हो, पुराने केवाले की बात हो, ये तमाम चीज़ें आप जुगाड़ की कर लीजिए, क्योंकि ज़मीन आपका है तो कागजात आपके पास होना चाहिए। दिमागी तौर पर तैयार रहिए, क्योंकि बिहार में सियासी भूचाल मचा हुआ है। नीतीश कब पलट जाएं ये कहना मुश्किल है, और अगर पलटेंगे तो सबसे पहले भूमि सर्वे में ही हाथ लगाएंगे। इसीलिए समय है आपके पास, तो समय से पहले आप अपना काम
कर लीजिए। नहीं तो ये नीतीश कुमार हैं, जब बीजेपी को मौका नहीं दे सकते, तेजस्वी को मौका नहीं दे सकते, तो फिर किसानों को कितना फिक्र करेंगे। आपको भी मौका नहीं देंगे और ये फिर भूमि सर्वे आप पर भारी पड़ जाएगा। ज़मीन आपका है, पुश्तों से आप जोत रहे हैं, तो इसे बचाना भी आपकी ही जिम्मेवारी है। खबर कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद पड़ा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।